बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IUPAC नॉमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स का आज से डिस्कस करेंगे। तीसरा लेक्चर है। IUPAC एब्रीविएशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कह लें, केमिस्ट कह लें, ये उसका एब्रीविएशन है। ये एक यूनियन है, एक तंजीम, एक जमात है, बैनुल अक़वामी, खालिस और इस्तेमाल होने वाली जो केमिस्ट्री है रखना अपना, ठीक है, उसके साइंटिस्ट, उसके केमिस्ट जो हैं रखना अपना, उनकी तंजीम है, उसका नाम नोमेनक्लेचर। सोल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिकली नाम देने का ये स्टार्ट किया था, ये सीख किया था, तलाश किया था 1889 में ICC ने। ICC इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस की तंजीम होती है, जमात होती है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन या सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिकली नेम देने का, किसी निज़ाम के तहत नाम देने का असूल सबसे पहले पेश किया था इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने 1889 में। इसने मतलब रूल्स पेश किए, जिन रूल्स के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग की जाती थी, नाम को। इन 1892 फिर हम बात करते हैं 1892 की बात करते हैं। A report was presented in Geneva जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, इसके अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई थी, ठीक है। उस रिपोर्ट में रूल्स थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के, बस दिस रिपोर्ट वाज इनकम्प्लीट। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देने के लिए जिनीवा में एक रिपोर्ट पेश की गई थी 1892 में, लेकिन वो रिपोर्ट क्या थी? इनकम्प्लीट थी, नामुकम्मल थी। उसमें तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के असूल नहीं थे, ठीक है। ये जो जिनीवा रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट को फिर फर्दर मॉडिफाई किया गया, इसमें तरामीम की गई, तब्दीलियां की गई, ठीक है। तो 1930 में 1930 में 1930 में IUC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने इस जिनीवा रिपोर्ट को मॉडिफाई किया, चेंज किया, और वो जो मॉडिफाइड रिपोर्ट थी IUC की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री की, उस मॉडिफाइड रिपोर्ट को फिर नाम दिया गया लीज रूल का। लीज रूल मीन गाइडिंग रूल्स, रहनुमाई करने वाले असूल, ठीक है। 1892 में जो जिनीवा में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम थे, उस रिपोर्ट को फिर 1930 में मॉडिफाई किया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने, और उस रिपोर्ट को नाम दिया गया लीज रूल या गाइडिंग रूल का नाम दिया, ठीक है। दिस रिपोर्ट वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय, इसको फिर मजीद मॉडिफाई किया 1947 में, 1947 में IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने 1947, तो मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट जो है, ठीक है, सबसे बेहतरीन रिपोर्ट्स जो पेश की, वो पेश की थी IUPAC ने 1947 में। 1947 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट जो है रखना अपना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जो तंजीम है, उन्होंने रूल्स पेश किए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के, कितना अपना, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम जो है वो कवर करती थी अपना, ठीक है। सिंस दैट डेट 1947 से लेकर अब तक The union has issued periodic reports। ये जो IUPAC यूनियन है, इसने periodic reports पेश की हैं, मरहलावार रिपोर्ट्स पेश की हैं, और जो मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट पेश की है वो 1979 में पेश की गई थी, रीसेंट रिपोर्ट, जदीद तरीन रिपोर्ट
ठीक है, अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो वो सिस्टम जिसकी बेस पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है वो नेम देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसका प्रिंसिपल जो है वो ये है, ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। हर डिफरेंट कंपाउंड का नेम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल की बेस पे आईयूपीएसी जो है ना अपना वो नेम देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। Through a systematic set of rules, more than 7 million organic compound have been given IUPAC name. एक मुनज़्ज़म असूल और ज़वाबित जो हैं उनके कायदे के जरिए 7 मिलियन 70 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिकली नाम देने के लिए सबसे पहले जो काविश थी वो इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस की थी। उन्होंने 1889 में सबसे पहले एक सोल्यूशन तलाश किया, एक हल तलाश किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिकली नाम देने का। 1892 में जिनीवा में एक रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट में रूल्स थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के, वो रिपोर्ट इनकम्प्लीट थी। फिर उसी जिनीवा रिपोर्ट को 1930 में आईयूसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री जो है उसने उसको मॉडिफाई किया, तब्दील किया, उसमें तरामीम की, एक नई रिपोर्ट बनाई, उसे कहा गया लीच रूल, कितना अपना, ठीक है। फिर 1947 में आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है कितना अपना, ठीक है, इन्होंने सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स पेश किए ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के, और उस डेट से फिर पीरियडिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है, मरलावार रिपोर्टें आ रही हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड डिस्कवर होता है, ठीक है, उसके नाम के हवाले से अगर पहले से रूल्स मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज नए रूल्स वज़ा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट जो है, सबसे ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है वो 1979 की है ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने की। और जो प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बेस है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बुनियाद है, वो प्रिंसिपल ये है, ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम, हर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम डिफरेंट होना चाहिए। तो एक सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स के जरिए 7 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम दिए गए हैं। थोड़ा सा हम अल्काइल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर है उसको डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं हम। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर, अल्काइल ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर। अल्काइल ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं, द ग्रुप ऑब्टेन्ड by the removal of hydrogen atom from an alkane is called alkyl group. Group obtained by the removal of hydrogen atom from an alkane, alkane में से हाइड्रोजन के हटाने से जो ग्रुप हासिल होता है उसे कहते हैं alkyl group. Group obtained by the removal of hydrogen atom from an alkane is called alkyl group. ठीक है, alkyl group are named, इनके नाम रखने के असूल ये हैं that ending ane of alkane is replaced with yl, कि अल्केन का जो एन है, अल्केन का एज है एन, उसको हम रिप्लेस कर देंगे याइल से, एन की जगह आ जाएगा याइल, ठीक है। अच्छा, तो अगर अल्केन स्ट्रेट चेन है, मतलब ब्रांच चेन नहीं है, और हम टर्मिनल हाइड्रोजन हटा रहे हैं, लास्ट वाली हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर अल्काइल ग्रुप के नेम कुछ इस तरह से होंगे। मीथेन की बात करें, पहले हम अल्केन लिख लेते हैं, एक तरफ हमारे पास अल्केन है, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, उसका नेम है अल्काइल ग्रुप का और एब्रीविएशन है। देखिए मीथेन की हम बात करते हैं, मीथेन होता है CH4, इसका टर्मिनल हाइड्रोजन, लास्ट वाला हाइड्रोजन हम हटा दें, आखिरी वाला यहां से, तो पीछे बचेगा CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप को हम नाम देते हैं मिथाइल ग्रुप, और एब्रीविएशन है Me, कैपिटल M स्मॉल e। इसी तरह से इथेन की बात करें, 2 कार्बन वाला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें से टर्मिनल आखिरी हाइड्रोजन हटा दें, ये CH3 वैसे का वैसे, सिंगल बॉन्ड CH3 में से H हट गया,
CH2, ये बॉन्ड किसी और के साथ हो रहा है बन रहा है। या इसको हम बंद करके भी लिखते हैं, इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो है जी एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला, C2, 3 हाइड्रोजन ये वाले, 2 हाइड्रोजन ये वाले, H5, यानी ये खोल के लिखा हुआ है CH3CH2 और C2H5 ये बंद करके लिखा हुआ है। इसका नाम है मिथाइल इथेन, 2 कार्बन वाला इथेन था, इथेन का एन हट गया तो इथाइल बन गया, ठीक है। अच्छा मीथेन था, मीथेन का एन हट गया तो मिथाइल बना, इथेन का एन हट गया तो इथाइल बना। इथाइल ग्रुप को हम किस तरह करते हैं, ET से, एब्रिविएशन उसका। इसी तरह से मैं इस साइड पे लिख लेता हूं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। लेट्स सपोज टर्मिनल हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर रहे हैं, यहां से H निकाल रहे हैं, ये 3 कार्बन वाला है प्रोपेन, ठीक है। ये CH3 वैसे का वैसे, ये CH2, इधर से H हमने रिप्लेस किया, ये CH2 बन गया, ठीक है। ये सीधी चेन वाला है नॉर्मल, 3 कार्बन वाला है प्रोपेन, प्रोपेन का एन हट के वहां पे क्या आ गया, यार ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप हो गया। वैसे आइसोप्रोपाइल भी होता है कि आइसोप्रोपाइल भी सेंटर से हाइड्रोजन रिप्लेस करती है। अच्छा इसी तरह हम ब्यूटेन की बात करें, CH3 CH2 CH2, नॉर्मल प्रोपाइल का एब्रिविएशन होगा NPR, CH3। टर्मिनल हाइड्रोजन हटा रहे हैं, आखिरी हाइड्रोजन हटा रहे हैं यहां से, तो बनेगा CH3 CH2 CH2, ये भी हो जाएगा CH2। सीधी चेन वाला है नॉर्मल, 4 कार्बन वाला है ब्यूटेन, ब्यूटेन का एन हट गया तो वहां से ब्यूटेन, ब्यूटेन एन हट गया तो एन से फिर बन जाएगा याई, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। तो अगर हम बंद करके नॉर्मल प्रोपाइल को लिखें तो C3H7, 1 2 3, 3 2 5 और 2 7। नॉर्मल ब्यूटाइल की बात करें तो C4H9, 1 2 3 4 C4, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, और इसका एब्रिविएशन होगा NBU, NBU। दूसरा इसके सेकेंडरी भी होता है, टर्शियरी भी होता है ब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल भी होता है। तो फिर इंशाल्लाह चैप्टर 11 में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था।